हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज मैं जा रहा हूँ बाबा धाम और मेरा जो ट्रेन है वो दीमापुर रेलवे स्टेशन से कामाख्या के लिए है। उससे पहले हमें गुवाहाटी जाना पड़ेगा और ये हमारा ट्रेन है। गुवाहाटी हम सुबह 4 बजे उतर गए और उसके बाद हम कामाख्या स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। गुवाहाटी से हम लोग कामाख्या स्टेशन आ गए और लगभग यहाँ हम लोग 6 घंटा वेट किए और हमारा जो ट्रेन है वो ब्रह्मपुत्रा मेल है जो कि कामाख्या से सुल्तानगंज तक जाती है। कामाख्या से जो ट्रेन है वो 2:30 बजे ही खुल गई सुल्तानगंज के लिए और हम सुल्तानगंज की ओर बढ़ने लगे और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। इस ट्रेन में भीड़ बहुत ही ज़्यादा था और 80% लोग सब कांवरिया ही थे जो कि सब सुल्तानगंज जा रहे थे। तो जैसे ही रात हुआ हम लोग ने अपना अपना जो खाना था वो खाया। उसके बाद हम सब ने आराम किया ताकि सुबह का जर्नी शुरू कर पाएँ। दूसरे दिन सुबह 8 बजे हम लोग का जो ट्रेन है वो सुल्तानगंज स्टेशन पे पहुंचा। ट्रेन से हम लोग उतरने के बाद आगे की ओर बढ़ने लगे और मैं रात भर सो नहीं पाया क्योंकि भीड़ की वजह से ट्रेन के अंदर में गर्मी बहुत ज़्यादा था। इस वजह से नींद ही मुझे नहीं आया और उसके बाद हम सब आगे की ओर बढ़ने लगे और ये रहा सुल्तानगंज का स्टेशन। हम अपना कांवड़ जो है वो यहाँ बनाने लगे। वैसे स्टेशन के अंदर भी कांवड़ बनता है और स्टेशन के बाहर भी। अंदर हमें कांवड़ जो है वो सस्ता पड़ रहा था बनाने में, इसीलिए हम अंदर से ही बनाने लगे। बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है सुल्तानगंज का स्टेशन। स्टेशन से हम आगे की ओर बढ़ने लगे। हम लोग एक दुकान में रुके, वहाँ पे हम लोग 1 से 1.5 घंटा रेस्ट किया। उसी बीच हम लोगों ने शॉपिंग भी किया, जैसे गंगा जल ले जाने के लिए हमें बोतल चाहिए था, लोटा चाहिए था, वो सब लिया। उसके बाद जो कांवड़ जो हम लोग स्टेशन से बनाए थे उसमें डेकोरेशन करने के लिए जो जो सामान चाहिए था वो भी हम लोगों ने लिया। तो हम सब गंगा नदी की ओर बढ़ने लगे और ये यहाँ का मार्केट है। ये देखिए यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, लोटा वगैरह, बैग, कैरी बैग, पैसे के लिए पर्स, सब यहाँ मिलता है। तो हम पहुंच गए गंगा घाट, जो कि नया ही बना है, यानी पिछले साल ही इसका उद्घाटन हुआ था। पहले जो भी लोग यहाँ आए होंगे उन्हें पता होगा कि ये घाट पहले ऐसा नहीं था, अभी बहुत ही सुंदर बना दिया गया है। ये जो ब्रिज आप गंगा नदी के ऊपर देख रहे हैं ये सुल्तानगंज से भागलपुर को जोड़ता है। 2 महीना पहले यानी कि 4 जून को ये ब्रिज का कुछ हिस्सा टूट के पानी में गिर गया था। जितने भी लोग देवघर जाते हैं वो पहले यहीं आते हैं। यहाँ आकर के वो नहा करके अपना अपना जो जल है उसे ले करके संकल्प करते हैं। उसके बाद में वो या तो पैदल जाते हैं या तो वाहन से। वैसे हम लोगों ने भी अपना अपना बैग रखा और नहाने की ओर चल पड़े। वैसे नहाने के बाद हम लोगों ने पूजा किया, संकल्प किया कि हम सब जितने भी लोग आए थे वो सब पैदल ही जाएंगे सुल्तानगंज से देवघर। उसके बाद हम लोगों ने घाट को प्रणाम किया, उसके बाद वहाँ से निकल गए। मेरे साथ जितने भी लोग आए थे वो सब मेरे से आगे निकल गए और मैं पीछे अकेला ही चलने लगा। 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हमें यह ब्रिज मिला, जिसे पार करने में मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा था और यहाँ से कंवरिया पथ स्टार्ट होता है। ये रहा कंवरिया पथ, यहाँ से हम सब आगे की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हमें ये द्वार मिला जिसका नाम था अंबिका देवी कंवरिया द्वार और लगभग यहाँ तक पहुँचने में हमें 3 घंटा लग गया। शाम का वक्त हो रहा था और हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। तो आज यात्रा का हमारा पहला दिन और पहला रात था। लगभग 18 से 20 किलोमीटर हम आगे आ चुके थे और लगभग समय हो रहा था 11:30। तो हम लोगों ने एक ढाबा पे रुका, वहाँ पे रुक के हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम सब
आराम करने लगे ताकि अगले दिन हम अपनी यात्रा को शुरू कर पाए। सुबह 4 बजे हम उठ गए। उठने के बाद हम लोग ने नहाया, नहा करके अपने अपने कांवड़ को पूजा किया। उसके बाद हम लोगों ने दंड बैठक किया, क्योंकि जहाँ भी कांवड़ रखा जाता है वहाँ पे इसी तरह का दंड बैठक करके प्रणाम किया जाता है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ने लगे। आगे की ओर बढ़ रहे थे तो हमें यह कंवरिया मिला जो कि सुल्तानगंज से देवघर जा रहे थे इसी तरीक़ा से दंड बैठक करते करते, और इन्हें पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाता है। कुमरसार नदी का बोर्ड यहाँ दिख गया, इसका मतलब कुमरसार नदी हम सब पहुंचने वाले ही हैं। कुमरसार नदी से पहले एक धर्मशाला मिलता है। और हम पहुंच गए कुमरसार नदी। वैसे इस नदी में ज़्यादातर पानी नहीं रहता है। अगर पानी ज़्यादा रहे तो वहाँ एक ब्रिज है, वहाँ से जितने भी कंवरिया लोग सब नदी पार करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पानी रहता ही नहीं है, घुटने से नीचे तक ही रहता है। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नदी पार करते ही हमें एक जगह रुकना पड़ा, क्योंकि हमारे साथ जितने भी कंवरिया लोग आए थे वो सब पीछे हो गए थे, तो उनके लिए हमें भी रुकना पड़ रहा था। नदी पार करो, मिलेगा, नदी मिला। कुछ देर आराम करने के बाद हमें यह एक धर्मशाला मिला जिसका नाम था गौरी धर्मशाला, और यहाँ पे जितने भी कंवरिया लोग थे वो सब आराम कर रहे थे। वैसे दोपहर का समय था और धूप भी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से ही बहुत सारे कंवरिया लोग आराम कर रहे थे। ये रहा गौरी धर्मशाला और हम आगे की ओर बढ़ने लगे। जिलेबिया मोड़ दोपहर 3 बजे हम लोग ने पार किया और हम सुइया पहाड़ चढ़ने वाले ही थे कि बारिश होने लगी। उसकी वजह से हमें 2 घंटा रुकना पड़ा। बारिश के रुकते ही हम सुइया पहाड़ चढ़ने लगे और समय लगभग 8 बज रहा था। बारिश की वजह से हमारा बहुत समय आज बर्बाद हुआ। हम सोच रहे थे कि सुइया पहाड़ पार करने के बाद ही रात्रि का विश्राम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा ही आ रहा था और हमारे साथ जितने भी कंवरिया लोग थे वो सब थक गए थे। हम लोग ने खाना खाया और फिर जितने भी लोग थे वो सब सोने लगे। वैसे जो भी बेड लगा हुआ है वो पर बेड का 50 रुपीज़ चार्ज लिया जाता है। तो आज पैदल यात्रा का हमारा तीसरा दिन है और यह रहा बेगूसराय धर्मशाला। वैसे रास्ते में हमें ये मिला। हमारे ग्रुप में एक कंवरिया थे जिनका हालत बहुत ही ख़राब हो गया और वो चल नहीं पा रहे थे। उन्होंने गाड़ी से आने का निर्णय लिया और फिर हम आगे की ओर बढ़ने लगे। सेवा के लिए यहाँ आलू को उबाल कर पका हुआ केला को छीलकर मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर गर्मा गर्म छान कर दिया जा रहा है। आलू और केला का स्पेशल फलहारी जलेबी। सुइया पहाड़ पार करते ही हमें ये कुछ कंवरिया मिले जो पत्थर के साथ कुछ बना रहे थे। सुइया पहाड़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर आने के बाद हमें यह एक सेवा समिति मिला जो कि दलसिंह सराय और समस्तीपुर का था।
इस भवन में जितने भी कंवरिया लोग आते हैं उन्हें निःशुल्क खाना, रात्रि का विश्राम, मेडिकल फैसिलिटी और मसाज की सेवा मिलती है। वैसे रास्ते में हमें बहुत सारे धर्मशाले, सेवा समिति मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो खुशी मिला वो दीमापुर बोलबम सेवा समिति नागालैंड का जो ये सेवा समिति है उसे देख के मिला। और यह है मुजफ्फरपुर सेवा समिति। आप तमाम कंवरिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। गोरियारी नदी पहुंचने से पहले हमें यह असम का धर्मशाला मिला। जो भी लोग इस वीडियो को दीमापुर और असम से देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। असम के धर्मशाला से लगभग 500 मीटर की दूरी पे हमें ये गोरियारी नदी का बोर्ड मिला और हम आ गए गोरियारी नदी के ओर। ये है गोरियारी नदी। पानी से ज़्यादा तो यहाँ पे भीड़ है। वैसे नदी में मैं भी कुछ देर रुका, नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद फिर मैं आगे की ओर बढ़ने लगा। एक तो नाही तो रवला डोकाय का किती डोकाय आता एक तो प्लेट डोका ये जो आप कांवड़ देख रहे हैं ये लगभग 40 किलो का कांवड़ है और इसे बंगाल के एक कांवरिया लेके आए थे। ये दूसरा कांवड़। गोरियारी नदी से लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद हमें बिहार और झारखंड का बॉर्डर मिला। यह है बिहार के द्वार, जिसे बिहार की सीमा भी कहते हैं और दुमका बॉर्डर भी कहते हैं। और यह है झारखंड के द्वार और यहाँ से झारखंड की सीमा शुरू होती है। ये रहा बिहार और झारखंड की बॉर्डर, जिसे दुमका बॉर्डर भी कहते हैं। और ये है बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाने का पथ। इसके बगल ही यह एक आश्रम है।
बहुत लोग यहाँ आराम कर रहे थे, मैंने भी कुछ देर आराम किया, उसके बाद आगे की ओर बढ़ने लगा। बॉर्डर से लगभग 2 या 3 किलोमीटर चलने के बाद हमें यह चेक पोस्ट मिला। यहाँ पे जितने कंवरिया लोग आ रहे थे उन्हें एक पर्ची दिया जा रहा था। उस पर्ची में जितने लोग सुल्तानगंज से देवघर पैदल आ रहे थे उन सभी का गिनती हो रहा था और मुझे मिला टोकन नंबर 4386। टोकन लेने के बाद हम आगे की ओर बढ़ने लगे। यह है घोरमारा धर्मशाला, जो कि कंवरिया पथ का सबसे बड़ा धर्मशाला है और यह धर्मशाला झारखंड स्टेट पे पड़ता है। चलिए अंदर से देखते हैं। ये जो भवन आप देख रहे हैं, इस भवन में लगभग 10,000 से ज़्यादा कंवरिया एक बार में ठहर सकते हैं। यह भवन फुटबॉल की ग्राउंड इतना बड़ी है। इसी तरीका का लगभग 2 हॉल है। एक हॉल मैंने आपको दिखा दिया, एक हॉल ये रहा। इस हॉल की कैपेसिटी भी लगभग 10,000 से ज़्यादा कंवरिया का है। यह देखिए यहाँ का व्यू। धर्मशाला से कुछ दूर चलने के बाद हमें बैद्यनाथ नगरी का यह द्वार मिला। द्वार को पार करते ही हमें सड़क मिला और लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर मंदिर की दूरी थी। आगे की ओर बढ़ रहे थे तो हमें यह एक ब्रिज मिला जिसके उस साइड देवघर स्टेशन है और हमें यह बोर्ड मिला जिसमें लिखा हुआ था मंदिर की दूरी 2.5 किलोमीटर और शिव गंगा की दूरी 2 किलोमीटर। लगभग रात के 1:30 बज रहे थे और हमारे साथ जितने भी कंवरिया लोग आए थे उस सब ने निर्णय लिया कि आज हम कहीं भी आराम नहीं करेंगे, मंदिर पहुंच के वहीं आराम करेंगे। लगभग 40 मिनट चलने के बाद हम शिव गंगा की ओर पहुंच गए। रखिए जाले बम्बा। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है। जितने भी लोग सुल्तानगंज से जल लेके पैदल आते हैं वो यहाँ पे नहा करके फिर से संकल्प करके उसके बाद बाबा का जो मंदिर है वहाँ जाके जल चढ़ाते हैं। फाइनली 3 दिन 3 रात चलने के बाद हम मंदिर के पास पहुँच गए। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।